हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान इच्छा। ज्ञान इच्छा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सल्तनत कालीन झारखंड से लेकर जहांगीर कालीन झारखंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सारा टॉपिक देखेंगे। देखते हैं सल्तनत कालीन झारखंड, जिसका शासनकाल था 1206 से 1526 ईस्वी। 1206 से 1526 ईस्वी। सल्तनत काल में झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश केवल शत्रुओं का पीछा करते समय हुआ था, या फिर बंगाल या उड़ीसा आते या जाते समय। तो सल्तनत काल में झारखंड पर ज़्यादा आक्रमण नहीं हुआ था, बाहरी आक्रमण थोड़ा बहुत हुआ था, तो जिसका असर झारखंड में नहीं पड़ा था। इसके बाद आता है गुलाम वंशकालीन झारखंड। गुलाम वंशकालीन झारखंड, जिसका शासनकाल था 1206 से 90 ईस्वी। 1206 से 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश का सुल्तान था इल्तुतमिश। जिसका शासनकाल था 1211 से 1236 ईस्वी। 1211 से 1236 ईस्वी। नेक्स्ट है खिलजी वंशकालीन झारखंड। खिलजी वंशकालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। 1290 से 1320 ईस्वी खिलजी वंशकालीन झारखंड। और खिलजी वंश के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, और उनका सेनापति था छज्जू मलिक। छज्जू मलिक। नेक्स्ट आता है तुगलक वंशकालीन झारखंड। तुगलक वंशकालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1320 से 1412 ईस्वी। 1320 से 1412 ईस्वी तक। और तुगलक वंश का सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक, और उनका सेनापति था मलिक बया। मलिक बया। और इनका उत्तराधिकारी जो था वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। नेक्स्ट आते हैं लोधी वंशकालीन झारखंड। लोधी वंशकालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट है मुगल कालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1526 से 1707 ईस्वी तक। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान जो थे इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाबर हुमायूं कालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1526 से 1540 ईस्वी तक। फिर आते हैं अकबर कालीन झारखंड। अकबर कालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर आता है जहांगीर कालीन झारखंड। जहांगीर कालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक। 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो चलिए एक एक करके अब क्वेश्चंस देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा, वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और इसने 1202 से 1203 ईस्वी के बीच में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया था। दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छज्जू मलिक। ऑप्शन बी, छज्जू मलिक। और इसने
1310 ईस्वी में 1310 ईस्वी में नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने कौन सी ईस्वी में हजारीबाग पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1340 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1340 ईस्वी में। और ये इब्राहिम अली के नेतृत्व में किया था। इब्राहिम अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस क्षेत्र का राजधानी बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। और इसने वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया था और सतगावा को इस क्षेत्र का राजधानी बनाया था 1359-60 ईस्वी में। 1359 से 60 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उड़ीसा का शासक कौन था जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिलेंद्र गजपति। ऑप्शन ए कपिलेंद्र गजपति। इसका शासनकाल था 1435 से 1470 ईस्वी। 1435 से 1470 ईस्वी। और ये उड़ीसा का अंतिम गंग राजा का मंत्री था। अंतिम गंग राजा का मंत्री था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आदिल खान 2। आदिल खान 2। और ये खान देश का अत्यंत शक्तिशाली शासक था। खान देश का अत्यंत शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान झारखंड का कई बार उपयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह। ऑप्शन सी शेर शाह। और ये 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बना था। 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शेर शाह का सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खवास खां। ऑप्शन ए खवास खां। ये जो चेरो शासक महारत चेरो था, महारत चेरो, ये शेर खां के अनुपस्थिति में झारखंड के जंगल और पहाड़ से निकलकर दक्षिण बिहार में घुस जाता था और वहाँ के किसानों को लूटता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने रामपुर, जो अभी का रामगढ़, की लड़ाई 1575 ईस्वी में किसको पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुगल विरोधी अफगान जुनैद को। मुगल विरोधी अफगान जुनैद को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन ए अकबर। और ये बादशाह अकबर जो था, इसने अपने शासनकाल, इसका शासनकाल था 1576 से 1605 ईस्वी में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को छोटा नागपुर खास का नागवंश और पलामू का चेरो वंश और सिंहभूम का सिंह वंश को मुगलों का अधीनस्थ बनाया था। छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का चेरो वंश और सिंहभूम का सिंह वंश को।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अफगानियों ने किसके विरुद्ध झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। ऑप्शन सी अकबर के विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया और उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहबाज खां कब्बू। शाहबाज खां कब्बू। इसने मधुकरण शाह को बंदी बनाकर ले गया था, लेकिन उसका शारीरिक क्षमता और अच्छा स्वभाव की वजह से बादशाह अकबर ने उसे वापस भेज दिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुगल बादशाह के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरवंशी शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। लेकिन बाद में 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु का अफवाह फैल गया। मुगल बादशाह अकबर का मृत्यु का अफवाह फैल गया और इसका फायदा उठाकर पलामू के चेरोवंशी शासक ने मुगल फौज को मार डाला और अपनी स्वतंत्रता फिर से स्थापित कर लिया। अपनी स्वतंत्र सत्ता फिर से स्थापित कर लिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजा मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। उसने परकोटा और महल वाले नगर का क्या नाम रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर नगर। अकबर नगर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुजुक ए जहांगीर। तुजुक ए जहांगीर। यह जहांगीर के आत्मकथा में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम खान। इब्राहिम खान। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को कैदी बनाकर किस किले में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर किला। ऑप्शन ए ग्वालियर किला। इसको वहाँ 12 वर्षों तक कैदी बनाकर रखा था। 1615 से 27 ईस्वी। 1615 से 27 ईस्वी 12 वर्षों तक ग्वालियर किला में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1627 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1627 ईस्वी में। बादशाह जहांगीर जो था उसने
हीरे की परख के लिए दुर्जन साल को ग्वालियर के किले से शाही दरबार में बुला लिया। ग्वालियर किले से शाही दरबार में बुलाया और जब दुर्जन साल ने हीरे की पहचान कर लिया तो जहांगीर खुश होकर उसको शाह की पदवी दी और उसको मुक्त कर दिया और उसका राज्य भी उसको लौटा दिया। लेकिन बदले में दुर्जन साल ने 6,000 रुपये सालाना कर देने लगा। 6,000 रुपये 1627 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।